हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो को याद कीजिए। हमने मशीन से कंपेयर करते हुए फंक्शंस को डिफाइन करने का एक फ़नी तरीका अडॉप्ट किया था, राइट? कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज हम आपको उसी फंक्शंस को वास्तव में सेट थ्योरी के माध्यम से डिफाइन करेंगे। सो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शंस क्या है? Function relates each element of a set with exactly one element of another set, may be the same set. पिछले वीडियोज़ में आपको दिखलाए थे ना कि एक सेट का हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग दूसरे सेट में एक खास एलिमेंट होना चाहिए। वही हमारा फॉर्मल डेफिनेशन है सेट का। किसी भी सेट को होने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए। पहला क्या है? पहला सेट के हर एक एलिमेंट, माइंड द टर्म ईच एलिमेंट मीन्स एवरी एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट इन वाई। पिछली क्लास को याद करो, हमने दो ग्रुप बनाया था। तो पहले ग्रुप के हर एक एलिमेंट में जो भी एलिमेंट है सभी के लिए दूसरे ग्रुप में एक एलिमेंट होना चाहिए। और एग्जैक्टली वन का मतलब अ फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड, it will not give back two or more results for the same input। मतलब पहला सेट जो x है उसके एक एलिमेंट के लिए y में एक ही एलिमेंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे ही हम कहते हैं सिंगल वैल्यू। सो एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। सो आप देखोगे कि फंक्शंस के हर एक फंक्शंस पहले एक रिलेशंस है, हर रिलेशन एक फंक्शंस नहीं है। When a relationship doesn't follow these two rules, then it is not a function, it is still a relationship। मैंने क्या कहा आपको? Every function is a relation, but every relation is not a function। अब कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा उसके बारे में है कि अगर कोई रिलेशनशिप पहले के दो रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसे हम ये नहीं कहेंगे। अगर कोई f(x) बराबर 4 भी है, 7 भी है तो इसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सेम x के लिए दो वैल्यू आ रहा है। तो इस चीज़ को माइंड करना है। अब तीन नए टर्म्स आपको हर सेट के लिए पूछे जाते हैं। आप ध्यान से इसको देखिए। यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में, इवन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में भी फंक्शंस दिया हुआ रहेगा। फाइंड इट्स डोमेन, फाइंड इट्स रेंज, फाइंड इट्स कोडोमेन, लाइक दिस। ध्यान से देखो स्टूडेंट, देयर आर स्पेशल नेम फॉर व्हाट कैन गो इनटू एंड व्हाट कैन कम आउट ऑफ अ फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको दिखलाया था एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो उसी के सिलसिले में हम लोग कहेंगे कि जो चीज़ फंक्शंस में आ रहा है उसे क्या कहेंगे? डोमेन। माइंड इट, What can go into a function is called a domain। यहाँ सोचने वाली बात क्या है कि जैसे हमने आटा चक्की का एग्जाम्पल बतलाया था, उसमें आप गेहूँ डालोगे तो निकलेगा, चावल डालोगे तो चावल का आटा निकलेगा। अब लोहा डाल दोगे तो, पत्थर डाल दोगे तो, मतलब हर चीज़ आप नहीं डाल सकते। उसी तरह से फंक्शंस के भी इनपुट में हर तरह का नंबर नहीं डाला जाता है। जो डाला जाता है उसके सेट को हम डोमेन कहेंगे। इस पर आधारित क्वेश्चंस पूछा जाता है। What may possibly come out of a function is called codomain। Mind it, what is domain? जो भी इनपुट में आ रहा है वो डोमेन हुआ। What may possibly come out, possibly उसे हम लोग कोडोमेन कहेंगे। और माइंड करो एक लास्ट टर्म है रेंज। What actually comes out, possibly comes out and actually comes out, ये दोनों को ध्यान से समझने वाली बात है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो जब कभी भी हमको रेंज की बात होगी तो हम लोग एक्चुअल डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल्स में हमारा क्या आ रहा है। ध्यान से देखिए, आपके पास दो सेट है। पहला सेट है x, दूसरा सेट है y। फंक्शंस किस तरह से डिफाइंड है? x के हर एक एलिमेंट के लिए 2x + 1 करना है। ध्यान से देखिए, पहला सेट a के लिए है 1, तो इस फार्मूला पर बैठाओ 2 × 1 + 1 कितना होगा? 3। अगर x के जगह पर आप 2 पुट करेंगे तो कितना होगा? 5। 3 पुट करेंगे तो 3 × 2 = 6 + 1 7। उसी तरह से 4 के लिए हुआ 9। तो माइंड कीजिए, पहला जो सेट है उसे आप कहोगे डोमेन।
दूसरा जो सेट बी है इसे कहेंगे कोडोमेन। माइंड इट, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन से रिलेटेड नहीं है। और रेंज किसे कहेंगे? एक्चुअल में जो आउटकम हो रहा है। तो एक्चुअल में 1 के लिए 3 आया, 2 के लिए 5 आया, 3 के लिए 7, 4 के लिए 9। तो रेंज में यही 4 एलिमेंट्स रहेंगे, 3, 5, 7, 9। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन, व्हाट डू यू मीन बाय कोडोमेन एंड व्हाट इज रेंज। इज इट क्लियर? फिर से बतलाते हैं, जब भी हम लोग सेट थ्योरी के आधार पे फंक्शंस को डिफाइन करेंगे तो दो सेट मानेंगे, x और y, दोनों किस तरह से रिलेटेड है, ये हो गया तुम्हारा रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप है तुम्हारा x इक्वल्स टू x टेंस टू 2x प्लस 1। फर्स्ट सेट को हम कहेंगे डोमेन, सेकंड सेट को कहेंगे कोडोमेन। एक्चुअल में जो आउटकम हो रहा है वो है रेंज। ओके स्टूडेंट, सो द सेट A इज डोमेन, माइंड इट। सेट B इज कोडोमेन। एंड ध्यान से देखो, द एक्चुअल वैल्यूज प्रोड्यूस्ड बाय द फंक्शन आर कॉल्ड रेंज, है ना। रेंज को हम लोग इमेज भी कहते हैं। एक्चुअल में जो आ रहा है, माइंड द टर्म एक्चुअल वैल्यूज प्रोड्यूस्ड, फंक्शंस के रिलेशनशिप फार्मूला को अप्लाई करने पर वास्तव में जो मान निकल रहा है उसके सेट को हम रेंज कहते हैं। सो याद रखिए, इस सेट के लिए कोई पूछेगा डोमेन क्या है तो क्या कहोगे? 1, 2, 3, 4। माइंड करो, हम लोग सेट थ्योरी के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए डोमेन, कोडोमेन, रेंज सबको सेट के नोटेशंस में आपको बतलाना होगा। तो जब डोमेन की बात है तो पहले सेट थ्योरी को लिखने के लिए 2 ब्रैकेट यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर में सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं और सेपरेट करते हैं कॉमा से। उसी तरह से कोडोमेन के बारे में क्या लिखेंगे? अगेन कोडोमेन इज अ सेट, जो कि सेट थ्योरी को लिखने के लिए सेट थ्योरी के आधार से कर्ली ब्रैकेट यूज़ कीजिए और उसके अंदर में हर एक एलिमेंट्स को लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बट व्हाट अबाउट रेंज? ध्यान से देखो, रेंज भी एक सेट होगा, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। रेंज में कौन कौन एलिमेंट है? 3, 5, 7, 9। सो यही एलिमेंट्स आएंगे हमारे रेंज के लिए। सो इज इट क्लियर? डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सभी अपने आप में एक सेट है और उस सेट का एलिमेंट कैसा होगा उस चीज़ को आप ध्यान से देखो। इस पर आधारित बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस आपके इंजीनियरिंग टेस्ट में या किसी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आप जल्दी से बतलाइए कि ये जो रिलेशनशिप है इसे हम फंक्शन कहेंगे या नहीं। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जल्दी से देखो, हमें क्या देखना है? पहला सेट जिसको आप x कर रहे हैं उसमें कौन कौन एलिमेंट है? 3, 1, 0, 4, -4। आपको देखना है कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो आपने देखा 3 कहाँ जा रहा है? 9 पर। 1 कहाँ जा रहा है? 1 पर। 0, 0 पर। ये 4, 16 पर। -4 अगेन 16 पर। यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है? x स्क्वायर। वॉट एवर नंबर इज इन द x सेट उसी का स्क्वायरिंग हो रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 4 और -4 दोनों का स्क्वायर हमारा 16 है। इसलिए कहेंगे यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स के लिए ये हुआ। सो ये है हमारा, so it is a function because every element in x is related to y and no element in x has 2 or more relationship, so it follows the rule। अब यहाँ देखने वाली बात है कि सेट के डेफिनेशंस के आधार पर x के हर एक एलिमेंट के लिए y में होना चाहिए और x से किसी भी एक एलिमेंट के लिए 2 या 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ लागू हो रहा है। यहाँ पर देखने वाली बात है 4 और -4 दोनों के लिए एक है, ये चीज़ चलेगा। ओके, जिसे हम लोग ना टेबुलर फॉर्म में इस प्रकार से भी लिखते हैं 3, 1, 0, 4, -4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, दिस का दिस। सो सेट थ्योरी के आधार पर जो आप फंक्शंस कर रहे हो उसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखेंगे। पहला जो कॉलम होता है वह डोमेन को इंडिकेट करता है, दूसरा रेंज को करता है। जस्ट स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये फंक्शंस है कि नहीं। सो एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ध्यान से देखो, 1 कहाँ जा रहा है? 2 पर। 2 कहाँ जा रहा है? 3 पर। 3 कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं।
4 कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। लो 5 जा रहा है 4 पर भी, 5 पर भी, 7 पर भी। आपने क्या देखा? 2 फ्लॉज है इसमें। पहला कि पहला सेट x का हर एक एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड नहीं है, फर्स्ट फ्लॉ। दूसरा है कि एक ही एलिमेंट 5 जो है एक से अधिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, इसका मतलब यह फंक्शन नहीं है। सो इट इज़ अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। क्या क्या कारण है? ये कारण आपको लिखना होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको रीजंस भी स्टेट करना होगा। तो देखना ये है कि पहला कारण वैल्यू 3 इन x हैज़ नो रिलेशन इन y। करेक्ट? 3 के लिए इसमें कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा क्या है? वैल्यू 4 के लिए भी यहाँ पर कोई रिलेशंस नहीं है। 2 कंडीशन। एंड वैल्यू 5 इज रिलेटेड टू मोर देन 1 वैल्यू इन y। तो ये हमारा वायलेशंस हुआ, इसलिए कहेंगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन, है ना। अब ध्यान से देखो, हमने कहा कि 3 के लिए इधर कोई नहीं है, इट इज़ ऑब्जेक्शनेबल। बट 6 जो है y में उसका भी इधर कोई नहीं है, तो ये चलेगा। को डोमेन का कोई एक एलिमेंट अगर रिलेटेड नहीं है इट इज़ ओके, बट डोमेन का कोई भी एलिमेंट अगर रिलेटेड नहीं है इट इज़ ऑब्जेक्शनेबल और वो हमारा सेट नहीं होगा। नेक्स्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। जब आप फंक्शंस को ग्राफ करते हैं ना तो उसमें देखते हैं ऑन ए ग्राफ द आइडिया ऑफ अ सिंगल वैल्यूड मीन्स दैट नो वर्टिकल लाइन एवर क्रॉस मोर देन 1 वैल्यू। ध्यान से देखिए, अगर फंक्शंस हमारा ब्लू लाइन के साथ है, एक वर्टिकल लाइन आपने खींचा तो आपने देखा कि वो वर्टिकल लाइन यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है। ये क्या बतला रहा है कि x के किसी खास मान के लिए y का एक मान ये है, दूसरा मान ये है। x के एक खास मान के लिए y का 2 वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल। सो इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। सो इफ इट क्रॉसेज मोर देन वंस इट इज स्टिल अ कर्व बट नॉट अ फंक्शन। ओके, सो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब समझिए, इसके द्वारा भी फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कैसे है जी? मान लो कि कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दिया हुआ है 2, 4, 3, 5, 7, 3 इज ए फंक्शन। व्हाट इट सेज? इट सेज दैट 2 इज रिलेटेड टू 4। 2, 4 का मतलब 2 4 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है, 7 3 से रिलेटेड है। और इस तरह से हम क्या देखते हैं? वी नोटिस दैट 2, 3, 7 ये हमारा इनपुट हुआ और इसका आउटपुट क्या हो गया? जो सेकंड एलिमेंट्स होता है 4, 5, 3 ये आपका आउटपुट हो गया। और देखना है इनपुट के किसी एक एलिमेंट के लिए आउटपुट में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट नहीं है, इसलिए इस तरह का जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट रहेगा दैट डिफाइंस अ फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो आपने क्या देखना है? अगर बहुत सारा ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए अगर एक ही दूसरा एलिमेंट है तो हम कहेंगे इट इज अ फंक्शन, अदरवाइज नॉट अ फंक्शन। बट अ फंक्शन हैज अ सिंगल वैल्यूड, सो वी ऑल्सो से इफ इट कंटेन्स ए बी एंड ए सी देन बी मस्ट बी इक्वल टू सी। बी और सी बराबर होगा क्योंकि ए का एक ही मान होगा, which is just a way of saying that an input of A cannot produce 2 different results. ध्यान से देखो 2, 4, 2, 5, 7, 3 क्या ये फंक्शन है? अब ध्यान से देखिए 2, 4 का मतलब 2 इज रिलेटेड टू 4। अगेन हेयर इट सेज 2 इज रिलेटेड टू 5, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, सो इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज इट इज नॉट अ सिंगल वैल्यूड। सो आपको माइंड करना होगा वेदर ऑर्डर्ड पेयर इंडिकेट्स अ सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूज। Multiple values are not allowed as a function, whereas single valued is. Function can be defined in a pieces. A function with 2 pieces. ध्यान से देखिए कि पहला है कि x, ये तुम्हारा x का ग्राफ है। ऑरिजिन से पहले जो भी वैल्यूज आप x का डाल लेते हैं सभी के लिए y बराबर 5 है। When x is less than 5, y equals to 5. When x is greater than 0, when x is less than 0, y is 5. When x is greater than 0, y equals to x square. इसे आप क्या कहते हैं? समटाइम्स ये हमारा खंड खंड में इंडिकेट किया जाता है। ऐसे फंक्शंस को हम लोग पीस वाइज फंक्शंस कहते हैं।
So what is the conclusion? A function is a special type of relation where every element in the domain is included and every input produces only one output, not this or that. An input and its matching output are together called an ordered pairs. Okay, student. So a function can also be seen as a set of ordered pairs. Thank you, student. कैसा लगा? So आज हमने आपको क्या दिखलाया कि फंक्शंस को सेट के माध्यम से भी कहेंगे, ऑर्डर पेयर्स भी जब आता है तो वो भी एक फंक्शंस को डिफाइन करता है. बोलो कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक करना और कमेंट ज़रूर भेजना सो दैट कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें. थैंक यू.